अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। एक शख्स ने अपनी बेटी और बेटे का गला काट दिया और फिर खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। ये दिल दहलाने वाला वाक़या तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक ओमकार नामी शख्स की शादी उसी देहात की रहने वाली महेश्वरी के साथ 4 साल कबल हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे थे। गुज़िश्ता रोज़ नागर कर्नूल में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के लिए ओमकार अपनी बीवी और बच्चों को 2 व्हीलर पर ले गया। इसी दौरान शोहर और बीवी में झगड़ा हुआ और बीवी गाड़ी से नीचे कूद गई। इसके बाद ओमकार अपने बच्चों के साथ चला गया और उसने कोडेरो मंडल के खेत के करीब बाइक को रोक दिया और चाकू से बच्चों का गला काट दिया। बाददा उसने खुदकुशी की कोशिश की। इसी दौरान उसकी बीवी पुलिस से रुजू हुई और कहा कि उसके शोहर ने बच्चों के कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पुलिस ने ओमकार के सेलफोन लोकेशन से उसका पता चलाया और वहां पर पहुंची, ताहम तब तक उसने बच्चों का कत्ल कर दिया था। पुलिस ने बच्चों की नाशों को बग़ैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और ओमकार को ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल किया गया मुंतकिल। निज़ामाबाद बार एसोसिएशन वकला की जानिब से रियासत में वकला पर होने वाले हमलों के खिलाफ एहतजाजी सिलसिला जारी है। आज एहतजाजी कैंप पहुंचकर सीनियर कांग्रेसी कायद अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने हड़ताली कैंप पहुंचकर वकला से इजहार इगानिगत किया और मुतालबा किया कि वकला के हमलों को रोका जाए। हुकूमत फौरी एक्ट तैयार करते हुए वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी ख़ुतूत पर इक़दाम करे। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के नतीजे में हम आज आज़ाद हैं। जमीयत उलमा हिंद ज़िले कामेडी की जानिब से मुनक़िदा डायमंड जुबली तक़रीब से ज़िले कलेक्टर जयतीश वी पाटिल ने खिताब किया। इस मौके पर ज़िले SP बी श्रीनिवास रेड्डी, मौलाना मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहिब कासमी दीगर ने भी खिताब किया। हिंदुस्तान हमको जान से प्यारा है, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे, मेरा देश महान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ जमीयत उलमा हिंद ज़िले कामेडी की जानिब से मुनक़िदा जश्न आज़ादी में असलाफ की कुर्बानियों पर 75 साल जश्न आज़ादी का पुरएहतशाम प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से ज़िले कलेक्टर जयतीश वी पाटिल ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हमको चाहिए कि मुजाहिदीन आज़ादी को याद करें, इनकी कुर्बानियों को पढ़ते जाएँ कि किस तरह वतन की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों का मुकाबला करते रहे और अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश करते रहे। वज़ीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी ने सहाफ़त के लिए जारी करदा अपने एक एलामिया में बताया कि रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद बीजेपी की जानिब से कल वेलपुर में किसानों का धरना मुनज़्ज़म किया गया था। इस धरने में रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद अरविंद ने बालकुंडा हल्का असम्बली में तामीर करदा 10 चेक डैम मरकज़ी हुकूमत के फ़ंड से तामीर करने का दावा किया। चेक डैम मरकज़ी हुकूमत के फ़ंड से तामीर किए गए, लेकिन प्रशांत रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत के फ़ंड से तामीर करने के दावे को करार देने पर सख्त बहमी का इजहार किया। डायबिटिक ट्रीटमेंट वो मेडिसिन 2022 नई दिल्ली ने जो हिंदुस्तान से 150 डॉक्टरों को मदऊ किया गया था, जिसमें तेलंगाना से सिर्फ 6 डॉक्टरों को मौका मिला। इसमें डॉक्टर यूसुफ खान साहब, वल्द अब्दुल रशीद खान, मौजूफ आबकारी चिन्नूर जिले मंचियाल को भी मदऊ किया गया था। यह खबर सुनते ही अहलिया ने चिन्नूर अपने लिए बायस फ़ख्र समझते हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनके हाथ में मज़ीद शिफा अता फरमाए। RSSDI हिंदुस्तान में डायबिटिक रिसर्च का काम कर रही है। जिले कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल करीमनगर में सरदार सरवई बापन्ना के 372वें जयंती का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कलेक्टर करीमनगर आरवी कन्ना ने बापन्ना की तस्वीर पर फूल माला डालकर उन्हें खिराज पेश किया। LRD म्यूनसिपल हदूद में आज़ादी की 75 साल डायमंड जुबली पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें LRD म्यूनसिपल हदूद से लड़कियों को कबड्डी खेल में पहला मुकाम मिला, खो खो में दूसरा मुकाम मिला। इसके अलावा लड़कों ने कबड्डी में दूसरा मुकाम, खो खो में दूसरा मुकाम हासिल किया। जिले सतह पर फ्रीडम कप का LRD रनर अप रहा, जिनको कामेडी रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन, जिले कलेक्टर जयतीश वी पाटिल, रुकन असम्बली जोकल हनुमान शिंदे ने इनामात व तौसीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। जगतियाल बार एसोसिएशन की जानिब से रियासत में वकला पर हुए सिलसिलावार हमलों के खिलाफ और प्रोटेक्शन एक्ट पर जल्द अज जल्द अमलावरी का मुतालबा करते हुए 3 रोज़ा एहतजाजी हड़ताल मुनज़्ज़म किए। सदर एसोसिएशन M प्रभाकर की क़यादत में यह हड़ताल मुनक़्क़िद की गई।
जिले के बियासीबाद के कागजनगर आरटीसी बस स्टैंड के कंपाउंड के रूबरू फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को 1 महीना पहले जबरदस्ती दूसरे इलाके में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन बरकी अहदेदारों की जानिब से फुटपाथ पर बरकी कारोबार करने वालों को बरकी कनेक्शन दिया गया, दुकानात को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। बरकी मीट और कनेक्शन रोड के बाजू खतरे की घंटी बनते हुए लटक रहे हैं। वाज़ेह है कि इस खुले मीटर के करीब से रोजाना बड़े बड़े सियासी कायदीन, आला ओहदेदार, स्कूली बच्चे गुजरते हैं। अगर कुछ हादसा पेश आ जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? संगेडी में सरदार सरवई पापना गौड़ की 372वीं यौम पैदाइश के मौके पर कलेक्ट्रेट में इजलास मुनक्किद किया गया। जिले कलेक्टर डॉक्टर इशरत ने खराज अक़ीदत पेश करते हुए तरक्याती कामों पर तफसीली रोशनी डाली। ज़हीराबाद में मुसलमानों के लिए 1 करोड़ रुपये की लागत से मिनी हज हाउस और 1 करोड़ की लागत से मुस्लिम शादी खाने की मंजूरी और जिले कलेक्टर डॉक्टर इशरत कुमार के इस खुसूस में अहकाम। और ज़हीराबाद में अराजी के मुआयने पर ज़हीराबाद TRS अक़लियती कायदी सैयद मोहिउद्दीन शेख फरीद रुकन अमला मोहम्मद तज़ीम अहमद साबिक़ नुमाइंदा चेयरमैन बल्दिया यूनुस जहांगीर कुरैशी ने इजहार ममनूनियत इजहार तशक्कुर किया। ज़हीराबाद बीबी पाटिल रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मालिक राव से जगतियाल IMA हॉल में बड़े पैमाने पर सरदार सरवाई पापना गौड़ की 372वीं यौम पैदाइश तक़रीब को हुकूमत की जायज़ इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कलेक्टर G रवि, एडिशनल कलेक्टर BS लता, जिले परिषद चेयरपर्सन दाऊद संता सूर्य, जिले लाइब्रेरियन चेयरमैन चंद्रशेखर गौड़, BC वेलफेयर ऑफिसर साई बाबा और दीगर ने शिरकत की। LRD में डिवीजन सतह पर की जा रही VRA मुलाजिमी की हड़ताल की तायद करते हुए कांग्रेस पार्टी कोऑर्डिनेटर सुभाष शेट्टी ने हिस्सा लेते हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला KCR ने असम्बली में 2 मरतबा VRA मुलाजिमीन से वादा करके उन्हें नजरअंदाज कर दिया और फौरी पे स्केल देने का मुतालबा किया गया। रियासती वज़ीर जंगलात A इंदिरा किरण रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स को हुक्म दिया है कि 21 अगस्त 2022 को रियासत भर में वसी पैमाने पर हरीता हरम का एहतमाम करे। उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान की डायमंड जुबली तक़रीब के इनेकाद पर महकमे जंगलात की स्पेशल CA शांता कुमारी के हमरा तमाम अजला के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। एडिशनल कलेक्टर जगतियाल BS लता ने दफ्तर जिले कलेक्टर महकमे बहबूद पसमानत अवकात, महकमे बहबूद दर्ज फहरिस्त कबाइल और महकमे अक़लियत बहबूद से मुतल्लिक़ ज़िले अहदेदार अक़ामती और तालीमी फ़लाही दराजात से मुतल्लिक़ अहदेदारान का इजलास इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी कि अक़ामती और तालीमी फ़लाही इदारों में मियारी खाने का इंतज़ाम किया जाए, साफ़ सफाई का ख़ास इंतज़ाम किया जाए, तलबा की सेहत और मियारी तालीम की फ़राहमी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। बीजेपी मुल्क को धोखा दे रही है, कांग्रेस बेहोशी की हालत में, TRS पार्टी से ही तेलंगाना की तरक्की है। बीजेपी के सीनियर लीडर और कांग्रेस डिवीजन के सदर जो गुलाबी पार्टी TRS में शामिल हुए, वरंगल ईस्ट के MLA नाना पोनेनी नारेंद्र ने गुलाबी TRS खंडवा डालकर इनका इस्तेकबाल किया। जिले के बियासीबाद के कागजनगर मंडल के मुख्तलिफ गाँव में हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा नए पेंशन कार्ड्स को जिले परिषद वाइस चेयरमैन के कृष्णा राव ने मुकामी सियासी कायदीन, जिले परिषद मामी रुकन मोहम्मद सिद्दीक और दीगर के साथ मिलकर तकसीम किया। LRD के मंडल लिंगमपेट में इस माह अगस्त के 21 को चोटपल में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जलसे-ए-आम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी रियासती पार्टी कायद बाल लक्ष्मी रेड्डी के ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। जिले के बियासीबाद के सिरपुर टाउन नौजवान मोहम्मद मुबशिर अहमद की उम्रा को रवानगी के मौके पर सिरपुर टाउन मुस्लिम यूथ एसोसिएशन सदर मोहम्मद इफ़त हसन की निगरानी में अल्लाह के घर को उम्रे की सदारत करने जाने वाले नौजवान मोहम्मद मुबशिर अहमद की मुकामी मुस्लिम नौजवानों के साथ मिलकर मुस्लिम यूथ एसोसिएशन सदर मोहम्मद इफ़त हसन ने गुल पोशी करते तहनीत पेश की और उम्रा के सफ़र में आसानी के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। वरंगल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वरंगल कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में एक त्यौहार के माहौल में आज़ाद हिंदुस्तानी डायमंड फेस्टिवल के इनेकाद पर बहुत खुश हैं। गुज़िश्ता हफ्ते आज़ादी क्रिकेट मुकाबले में पुलिस कमिश्नरेट के जोन्स और हेडक्वार्टर की टीमों के दरमियान क्रिकेट के मुकाबले हुए थे। इन मुकाबलों में सेंट्रल जोन हेडक्वार्टर पुलिस के दरमियान होने वाले फाइनल में आज हेडक्वार्टर पुलिस की टीम ने सेंट्रल जोन की टीम को 60 रनों से शिकस्त देकर फ्रीडम कप जीत लिया। श्रीमती जस्टिस श्रीदेवी और केसरी हरिराव एडवोकेट की लड़की माधुरी की शादी जगदीश्वर IAS मौजफ के लड़के से OM कन्वेंशन नरसिंगी सर्कल में अंजाम पाई। तकरीब में रियासती वज़ीर KCR, रियासती वज़ीर KTR, रियासती वज़ीर हरीश राव, रियासती वज़ीर दाकिर रेड्डी, रियासती वज़ीर के ईश्वर, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर, रोजनामा सियासत महेंद्र रेड्डी, DGP साबिक गवर्नर महाराष्ट्र CH विद्यासागर और खानसाज कौंसल कविता, पुलिस कमिश्नर CV आनंद, हाईकोर्ट के जजेस, अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के अलावा
जिले नरमल से कई ताजीर सियासी कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर जिले जगतियाल के हेडक्वार्टर पर मुनक़िदा प्रोग्राम में रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर के हाथों अपनी बेहतरीन खिदमात पर अवार्ड हासिल करने वाले जनाब राजशेखर राजू, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोटला जनाब सी सतीश कुमार, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोटला जनाब मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी, नामा निगार सियासत कोटला को उनकी 57वीं सालगिरह पर सदर प्रेस क्लब कोटला जनाब एम चंद्रशेखर ने शॉल उड़ाकर तहनीत पेश की। इस तकरीब में उर्दू, तेलुगु के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी मौजूद थे। रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट के हाथ में मंचियाल इंचार्ज डीसीपी अखिल महाजन आईपीएस की हिदायत पर जयपुर एसीपी नरेंद्र की हिदायत में जिले मंचियाल के कोटपल्ली रूरल सीआई विद्यासागर एसआई वेंकट ने पुलिस अमले के साथ मिलकर बैन रियासती पुल पर अचानक गाड़ियों की चेकिंग की। किसी भी नागरिक वाक़े को रुनवा होने से रोकने के लिए पूरी तरह नजर रखते हुए मानवताओं को तोड़फोड़ की किसी भी कार्रवाई से रोकने के लिए सरवांचा से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बैन रियासती पुल पर चलने वाली गाड़ियां चिन्नूर की जानिब आने वाली आरटीसी बसों गाड़ियों को रोककर थैलियों सामान की जाँच की गई। मुश्तबा अफराद से पूछताछ की गई। तेलंगाना में 2 साल बाद डेंगू के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शहर में बारिश की वजह से मच्छरों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में डेंगू के मामलात में भी इजाफा हो रहा है। जीएचएमसी हुदूद में डेंगू के मामलात सबसे ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने डेंगू बुखार की अलामत से मुतालिक बताया कि 2 से 3 दिनों तक शिद्दत का बुखार, बदन दर्द, सर दर्द और जिस्म पर निशानात का नजर आना और बुखार का मुसलसल 102 से 103 डिग्री होना डेंगू की अलामत में शामिल है। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो फौरी अस्पताल से रुजू हों और बर वक्त अपना इलाज करवाएं। जुमेरात के अवलिन सातों में नेशनल हाईवे 44 पर तूपरान मंडल के गोल्डन ढाबे में कुछ नामालूम बदमाशों ने 4 लॉरी ड्राइवरों पर हमला करते हुए उनके मोबाइल फोन और लॉरियों के बैटरियां लूट कर फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस ने उनका पीछा किया। इस दौरान डकैतों ने उन पर पथराव भी किया। ताहम तूपरान पुलिस ने उनमें से 2 डकैतों को अपने तहवील में ले लिया, जिनकी शिनाख्त अर्जुन रेड्डी और श्रीहरि के तौर पर की गई है। जख्मी होने वालों में मोहम्मद अजहरुद्दीन, हमाद खान, नोमल खान और एक और शख्स शामिल हैं। तूपरान के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज लॉरी ड्राइवरों ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि रात के वक्त सड़क के किनारे लॉरियां खड़ी करने पर डाकुओं की तरफ से उन पर अक्सर हमला किया जाता है। उनका कहना था कि ड्राइवरों से लॉरी के टायर, बैटरियां, ईंधन और दीगर कीमती सामान लूट लिए जाते हैं। तूपरान पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। हैदराबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई। ताहम कार में सवार अफराद की जान चौकसी की वजह से बच गई और वो महफूज रहे। ये वाक़या शहर हैदराबाद के चंपापेट चौराहे पर आया पेश। ये कार करमन घाट इलाके की सिमत जा रही थी कि इसमें अचानक आग भड़क उठी, जिसके साथ ही कार में सवार जोड़ा ललिता और श्रीनिवास ने फौरी हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए कार को सड़क के किनारे रोक दिया और वो कार से उतर गए, जिसके नतीजे में उनकी जान बच गई। उनके कार से नीचे उतरने के साथ ही कार में आग लग गई और देखते ही देखते ये कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन पर इस्मत रेजी के इल्जामात, दिल्ली हाई कोर्ट का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन को उस वक्त झटका लगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ इस्मत रेजी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सादर किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्मत दरी समेत दीगर दफात में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने के साथ पुलिस को हिदायत दी है कि मामले की जांच 3 महीने में मुकम्मल की जाए। ख्याल रहे कि शाहनवाज हुसैन बीजेपी के अहम लीडर हैं, वो बिहार से एमएलसी हैं। वाज़ेह है कि दिल्ली की रिहायशी खातून ने जनवरी 2018 में ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए शाहनवाज हुसैन के खिलाफ इस्मत रेजी का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की थी। खातून का इल्जाम है कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर में वाक़े फार्म हाउस में ज्यादती का निशाना बनाया। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की भी दी गई थी धमकी। जुमेरात को बंजारा हिल्स के एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में कम से कम 10 स्कूल के तलबा उस वक्त मामूली जख्मी हो गए जब वो फिसलकर चलती इलेक्ट्रिक सीढ़ियों पर गिर गए। राय ने बताया है कि बच्चे हिंदुस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर गांधी फिल्म की मुफ्त स्क्रीनिंग देखने के लिए मल्टीप्लेक्स आए थे कि यह हादसा पेश आया। हुकाम ने कहा है कि तमाम मामूली जख्मी हुए बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि घबराए नहीं, बच्चे महफूज हैं।
टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने बिल्किस बानो इस्मत रेजी मामले के मुजरिमीन की माफी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्मत रेजी और कत्ल जैसे घिनौने जराइम के मुजरिमों को मुल्क की आज़ादी के मौके पर रिहा करना यौम आज़ादी के मुबारक दिन को दागदार करता है। उन्होंने मुजरिमों की रिहाई के वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने 5 माह की हामिला बिल्किस की इस्मत रेजी और उसके 3 साल बेटी के कातिलों को माफ़ करके वहशियाना सोच को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून और इंसाफ की रूह और मुकम्मल तौर पर इंसानियत के खिलाफ है। मुतादिद मरतबा मुबैना तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी के काउंसलर लड्डू यादव को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। इत्तलात के मुताबिक पुलिस की इजाज़त के बगैर लड्डू यादव ने बेगम बाजार इलाके की मसरूफ तरीन सड़क पर एक जलसा मुनक़िद किया था, जबकि इस दौरान रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। तभी लड्डू यादव, जो खुद को देशभक्त कहता है, ने नाम लिए बगैर असद ओवैसी से मुतालिक माइक पर असद ओवैसी को मुल्क का गद्दार कहा और बेतुकी बातें की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज बिलाखिर लड्डू यादव को कर लिया गिरफ्तार। महकमे अक़लियती बहबूद के ज़ेर इंतज़ाम इदारे तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद की जानिब से तालीमी साल बराए साल 2022 और 23 अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए UPSC CSET 2023 सिविल सर्विसेज की मुफ्त कोचिंग फराहम की जा रही है। शहनवाज कासिम IPS डायरेक्टर TS MSc हैदराबाद ने अपनी जारी करदा सहाफ़ती इलामे में बताया है कि अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम, क्रिश्चन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी डिग्री रखने वाले तलबा इसमें दाखिलों के लिए अहल है। इस सिलसिले में ऑनलाइन दरख्वास्तें www.tibris.telangana.gov.in पर 22 अगस्त से दस्तियाब हैं। दरख्वास्तें ऑनलाइन की आखिरी तारीख 1 सितंबर मुकर्रर की गई है। तलबा का स्क्रीनिंग टेस्ट 11 सितंबर इतवार की रोज सुबह 10 बजे तक 12 बजे दोपहर तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। ख़वातीन के लिए 33% नशिस्तें और जिस्मानी माजूरीन के लिए 3% नशिस्तें मख्तस की गई हैं। इज्तिमा इस्मत रेजी का शिकार बिल्किस बानो ने 11 खातियों की रिहाई के बाद पहली बार मीडिया के लिए एक बयान जारी करते हुए अपने तशवीश का किया इजहार। अपने वकील शोभा के जरिए जारी करता इस बयान में बिल्किस बानो ने कहा कि गुजरात हुकूमत के इस इक़दाम से इंसाफ पर उनका एतबार उठ गया है। 2 दिन कबल 15 अगस्त को गुज़िश्ता 20 साल का सदमा मुझ पर फिर से उस वक्त ताज़ा हो गया जब मैंने सुना कि 11 सजा याफ्ता अफराद जिन्होंने मेरे ख़ानदान और मेरी बेटी का कत्ल किया था और मैं अपने सदमे के साथ जीना आहिस्ता आहिस्ता सीख रही थी, उन मुजरिमों की रिहाई ने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया और अब अदालतों में इंसाफ से मेरा यकीन उठ गया है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की एक मस्जिद में ताकतवर धमाका हुआ, जिसमें 20 नमाज़ी जाँ बहक होने की इत्तला है, जबकि दर्जनों कई जख्मी हो गए। ये धमाका 4 शंबे की रात इशा की नमाज के दौरान काबुल के खैरखाना की सिद्दीक़ा मस्जिद में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतना ताकतवर था कि मस्जिद में हर तरफ इंसानी आज़ा बिखरे हुए थे। जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। बताया गया है कि इस धमाके में मस्जिद के इमाम भी हो गए शहीद। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।